हे गाइस, आई एम अरुण। मैं एक बीएमएस का छात्र हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक प्राइवेट बीएमएस कॉलेज का पूरे 4.5 साल का क्या खर्चा रहता है ना। इंटर्नशिप का नहीं जोड़ेंगे हम लोग, इंटर्नशिप का अलग सिस्टम है, ठीक है। तो एक कॉलेज का क्या खर्चा रहता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एकेडमिक एक्सपेंसेस से, जो हमारे कॉलेज में खर्च होने वाले हैं पैसे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस की। हमारे कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस है वो है 2,60,000 पर ईयर, ठीक है। तो उसे अगर आप 4.5 साल की फ़ीस क्योंकि आप जमा करोगे तो वो आपकी मोटी मोटी बैठती है 11,70,000 रुपये, ठीक है। आप जोड़ते रहना अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट फ़ीस आती है आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि कॉलेज लेता है 31,000 रुपये, ठीक है, 31,000, और ये एक ही बार जमा होती है ना। और नेक्स्ट आती है हमारे सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी कॉलेज लेता है 1,00,000 रुपये, है ना। कुछ कॉलेज 50,000 भी लेते हैं, कुछ 25,000 भी लेते हैं, और कुछ कॉलेज बिल्कुल नहीं लेते, ठीक है। तो सबका अलग अलग सिस्टम है। तो हमारे कॉलेज में है 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों लेते हैं? तुमने कोई गड़बड़ कर दी है ना, तुम्हारे हो सकता है कोई तुमने कॉलेज का कोई नियम तोड़ा हो या कुछ हो, तो फिर उसमें सिक्योरिटी में से वो लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा काट वाट के वो एडजस्ट कर देते हैं बच्चे का, है ना। नेक्स्ट आता है हॉस्टल फ़ी। हॉस्टल फ़ी आपकी है 1,00,000 रुपये पर ईयर। और हॉस्टल फ़ी अगर आप 4.5 साल की दोगे तो वो बैठेगी लगभग कितनी, 4.5 लाख रुपये, है ना जी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो हॉस्टल फ़ी है ना, वो हमारे कॉलेज के लिए अगर हम बात करें तो ये नॉन एसी हॉस्टल के लिए है। अगर आपको एसी हॉस्टल चाहिए या एसी लगवाना है अपने रूम में, तो उसके लिए फिर आपको 1,00,000 रुपये पर ईयर देना पड़ेगा। उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना कि आप पर ईयर हॉस्टल के लिए पे कर रहे हैं, उतना ही एसी के लिए भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लॉन्ड्री। हॉस्टल फ़ी में लॉन्ड्री बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, लॉन्ड्री अलग है, 800 रुपये महीना। तो 800 रुपये महीने के हिसाब से आप 12 महीने का लगा लो और फिर उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ इक्वल टू 43,000 अप्रोक्स, है ना। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म और मैनुअल चार्जेस। यूनिफॉर्म का और मैनुअल चार्जेस जो हैं हमारे कॉलेज में वो है 15,000, है ना। कहीं 5,000 होते हैं, कहीं 10, कहीं होते ही नहीं है, फ्री में होता है मामला। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिकल फ़ीस की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल फ़ीस जो होती है वो एक प्रोफ के लिए जो है वो 20,000 रुपये हमारे यहाँ। तो अपना 3 प्रोफ के लिए आप लगा लो, क्योंकि प्रोफ वाइज सिस्टम हो गया है, ईयर वाइज सिस्टम ख़त्म हो गया, तो फिर 60,000 रुपये आपका प्रैक्टिकल फ़ीस हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ीस की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस में होता है 7,500 रुपये पर प्रोफ एग्ज़ाम फ़ीस है ना। NCSM के न्यू गाइडलाइन के हिसाब से 2021-22 के लिए बता रहा हूँ मैं, 21-22 से शुरू हुआ है ये नियम, है ना। तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल फ़ीस हो गई 20,000 पर प्रोफ। तो 3 प्रोफ के लिए आपको 60,000 रुपीज़ देने होंगे। नेक्स्ट आता है आपका एग्ज़ाम फ़ीस। एग्ज़ाम फ़ीस अलग होती है, प्रैक्टिकल फ़ीस से अलग होती है। एग्ज़ाम फ़ीस हमें जो है वो यूनिवर्सिटी को जमा करनी होती है, हमें कॉलेज को नहीं देनी होती, ठीक है। और प्रैक्टिकल फ़ीस हमें कॉलेज को देनी होती है ना। तो एग्ज़ाम फ़ीस आपकी लेते हैं हमारा जो है अपनी यूनिवर्सिटी, जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो हमारी ले रही है 7,500 रुपये एक प्रोफ के। तो 3 प्रोफ के लिए हो गया लगभग अपना 22,500 रुपये, है ना। आगे चलते हैं। कुछ अलग एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स वगैरह होते रहते हैं, जो छोटे मोटे प्रैक्टिकल होते हैं कॉलेज में, जैसे चार्ट बनवा लिया या बोर्ड टाइप के कुछ बनवा लेते हैं ना। तो उन चीज़ों का थोड़ा आप एक्सपेंसेस लगाओगे तो 2-3 हज़ार रुपये पर प्रोफ तो बैठता ही है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आप 300-400 रुपये 500 रुपये लगाओगे तो फिर 2,500-3 हज़ार रुपये पर प्रोफ आप मानो। तो 3 प्रोफ का आप ले लो, 9 से 10 हज़ार रुपये लेके चलो, है ना। ये तो आपका हो गया एकेडमिक का, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी कॉपी पेन उनका जो है आप अपने हिसाब से लगा लेना। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कितना होता है ना। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल में क्या है, जैसे जो मैं मानता हूँ, पर्सनल में मैं मानता हूँ 100 रुपीज़ पर डे। उसकी वजह है भाई कुछ ना कुछ खाता पीता भी है व्यक्ति, है ना। स्नैक्स वगैरह लेते हैं हम लोग, कभी 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 चिप्स ले लिया, कभी कुछ ले लिया पूरे दिन में। और अपना टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, दुनिया भर के और छोटे छोटे, है ना, ये परफ्यूम डिओड्रेंट वगैरह के खर्चे हो गए हैं, ट्रिमर वगैरह के, या दुनिया भर के और भी खर्चे हैं। लड़कियों के अलग हैं, लड़कों के अलग हैं। तो मैं 100 रुपीज़ पर डे लेके चलता हूँ इसको। और अगर आप 365 दिन का लगाओ और फिर उसके बाद 4.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये बैठता है लगभग 1,64,250 रुपये, है ना, टोटल, ठीक है, 4.5 साल का। और नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल में बर्थडे। आपका ऑब्वियसली आप पैदा हुए हो तो भाई पार्टी तो देनी बनती है। तो बर्थडे पार्टी के लिए आप मानो कितना मानोगे, मैंने बहुत छोटी पार्टी दी थी, ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं दी, तो मेरे लगभग 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे। तो क्योंकि मैंने एक ही बार दिया, नेक्स्ट अब दिसंबर में दूंगा। तो क्या है कि आप मानो 3-4 हज़ार रुपये पर ईयर तो मानो ही मानो। तो 4.5 साल का नियर बाई 5 बर्थडे तो आ ही जाएंगे। क्यों 5? क्योंकि देखो इंटर्नशिप भी लगी जाती है धीरे धीरे, है ना। तो 5 बर्थडे तो मानो, तो 5 बर्थडे का मान लो आप 15,000 रुपये। देखो ये तो डिपेंड करता है, खैर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भाई मतलब जिनका बजट अच्छा है, वो हो सकता है एक दिन में ही, मतलब एक ही साल में एक बर्थडे पे 15,000 खर्च कर दें, है ना। हमारा नहीं है इतना बजट, तो हम तो 3-4 हज़ार से काम चला लेते हैं। खैर आगे चलते हैं। घर आना जाना भैया सबका होता है ना, घर आना जाना रहेगा।
तो मेरा मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा दूर का नहीं, मैं 100 किलोमीटर दूर गई हूँ। तो मेरा ऐसा मान लो 700 साढ़े 700 रुपये की बस की टिकट लग जाती है आराम से, ठीक है। तो क्योंकि बस और ऑटो वोटो भी चेंज करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से, या अपनी बाइक से जाता हूँ तब भी इतना ही खर्चा होता है, 600-700 रुपये का पेट्रोल फूक ही जाता है, आने और जाने दोनों में कह रहा हूँ, है ना। तो उसके हिसाब से आपका घर आना जाना हो गया आपका लगभग अगर आप 5 बार जाओगे एक साल में घर, जैसे मैं तो चला गया पता नहीं 10 बार, लेकिन मैंने 5 बार का लगाया, तो 5 बार अगर आप जाओगे तो उसके हिसाब से 4.5 साल का आपका बैठेगा लगभग 22-23 हज़ार रुपये, है ना। 22,500 रुपये है ना, मेरे अकाउंट को तो इतना ही आया। बाकी अब भैया अब एक्स्ट्रा खर्चों में, जैसे आप हो सकता है आप नोनियाबाजी में फंस जाओ, है ना, या दोस्तों में कह लो, तो दोस्तों में या गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाती है, या दोस्तों को भी खाना खिलाना पड़ता है, देखो, है ना, या खाना भी मतलब दोस्त भी खिलाते हैं ऑब्वियसली। तो उसका मैंने लिया है 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये पर डे लिया है, ठीक है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी बनती है या फिर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे या होता है ना, दोस्तों का खर्चा भी होता है, तो 20 रुपये मैंने पर डे लिया है। तो 365 दिन का लगाओ, एक साल का बन जाएगा, फिर 4.5 ईयर जब आप करोगे तो वो लगभग मेरा बैठा है 32,850 रुपये, है ना। बाकी भैया बर्थडे पे गिफ्ट वगैरह दोगे, है ना, या कुछ और है सीन, तो फिर वो तुम जानो, वो फिर अपने हिसाब से लगा लो कितने का देना है और कितने बचाने हैं, है ना। तो मैंने तो ये मोटा मोटा आपको बताया। तो मेरा जो मोटा मोटा बैठा वो बैठा भैया 21,35,300 रुपये, ठीक है। ये मोटा मोटा खर्चा है BMS का, समझे। 21,35,300 रुपये। ये लोग ये कहते हैं कि 10 लाख रुपये में BMS हो जाता है, 11 लाख रुपये में BMS हो जाता है, तो उनको दिखाओ, उनको बताना ये चीज़ कि भैया खर्चा जो है वो बहुत होता है BMS में भी, ठीक है। तो BMS कोई क्योंकि छोटा कोर्स है नहीं, अब रहा नहीं, पहले तो खैर मानते थे लोग कि छोटा है, ज़्यादा स्कोप वगैरह नहीं है, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अब चीज़ें बदल गई हैं, है ना। तो खर्चे भी बदल गए हैं, ये चीज़ है। तो खर्चा जो है, अगर आपका बजट बनता है 20, 21, 22 लाख रुपए का, ठीक है, तभी आप BMS को चूज़ करो अगर अच्छे कॉलेज में आपको जाना है तो। बाकी देखो कॉलेज हर तरीके के हैं, कम फीस वाले कॉलेज भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, जहाँ पे ना आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी देनी है, और जब दोगे नहीं तो कटेगी नहीं, सोचने वाली बात है ना। रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है 31,000 रुपये, है ना। और जी ये आपका और बताता हूँ मैं, और ट्यूशन फ़ीस भी 2,60,000 ना होकर 2 लाख रुपये है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, है ना, यूपी में। अगर किसी को डिटेल चाहिए उनकी तो बता देना, बता दूँगा, है ना। और क्या है कि अगर आप सपोज़, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम हॉस्टल में ना रहें, बाहर रहें, भैया बाहर भी मैं बाहर ही रहता हूँ। मैं ये फ्लैट ले रखा है 1 BHK मैंने, ऐसा मान लो इसमें तो 1 से भी ऊपर चला जाता है पर ईयर, 1 से भी ऊपर, 1 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाता है पर ईयर, समझे। तो बाहर भी बहुत महंगा पड़ता है। बिजली का बिल आया है मेरा 2830 रुपये का, समझे, 2830 रुपये का बिजली का बिल आया है। बिजली का बिल प्लस 800 रुपये मेंटेनेंस है उसमें, ठीक है, अब समझ लो आप। तो ये हालत है। और बाकी खाना खर्चा और रूम का रेंट अलग है, 2500 रुपये रूम का रेंट है ना। और ऐसा मान लो 2500 वो, 2800 वो, आप लगा लो कितने हो गए, ठीक है, 5300 रुपये तो लगभग यही हो गए। तो 5500 6,000 के आसपास पर मंथ बैठता है। 12 तो यही हो गया, 72,000, है ना। और दुनिया भर के खर्चे हैं भाई बाहर, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे हैं। खाने का तो, खाना पीना तो मैंने लगाया ही नहीं है, ये तो बस रेंट लगाया है। अब 72,000 ये, और कम से कम ऐसा मान लो कि 2,500 साढ़े 3,000 रुपये का पर मंथ हम खा भी जाते हैं, तो अब उसका लगा लो 12 36 बन गया ना, 1+। तो यही है, अरे ये तो बात बन गई, 1+ मतलब 1 लाख से ऊपर, ठीक है। तो ये है। बाकी बजट देखो अच्छा है, मजबूत बजट है भैया BMS का, हल्के में ना लें इसे। 10 लाख 11 लाख रुपए सोच के कॉलेज वाले क्या करते हैं, क्या करेंगे, ट्यूशन फीस बता देंगे भैया 2,60,000 रुपये है या 2 लाख रुपये है, जो भी है अपने कॉलेज की अपना अपना अलग अलग हिसाब है। तो फिर ट्यूशन फीस बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस बता देते हैं, तुम्हें लगता है कि बस हो गया काम, और तुम उसको जोड़ने बैठ जाते हो ट्यूशन फीस को जोड़ने बैठे 11 लाख हो, सही है 12 लाख रुपये में कंप्लीट हो जाएगा भैया। 12 ही और जोड़ो, समझे, 24 लाख में बैठेगा कम से कम। तो ये चीज़ है। और भी दुनिया भर के खर्चे हैं, है ना, इसके अलावा भी। तो अपना बजट बना के ही कॉलेज चूज़ करें। और ऐसा नहीं है कि देखो सिर्फ BMS में ही लाइफ है, और बहुत सारे कोर्स हैं, अपने हिसाब से देखो, अपने घर के हिसाब से देखो, घर के बजट के हिसाब से देखो। बिल्कुल जिद मत करो कि नहीं अब घर वालों को बजट नहीं है ना, घर का बजट है कुल 10 लाख का और तुम BMS लेने चले हो, तो भाई प्लीज़ ऐसी गलती ना करना। और बहुत सारे दुनिया भर के कोर्स हैं, उन्हें चेक कर लो। देखो एक जो मुझे पता है कोर्स, वो मैं बताता हूँ आपको। रेडियोग्राफ़र होता है, रेडियोग्राफ़र जो CT स्कैन MRI एक्सरे वगैरह करते हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा कोर्स है, उसको कर लो अगर किसी को करना हो तो, है ना। और बड़ा अच्छा पैसा है उसमें। सिर्फ मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, अगर तुम देखो स्टार्टिंग में जॉब करोगे तो कितना मिलेगा, 15-20 हज़ार के आसपास, 20,000 के आसपास मिलता है। लेकिन 1-2 साल जॉब करो, फिर अपनी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड मशीन लगा लो, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं आती, कुछ नहीं, ठीक है, और बड़े सस्ते में निमट जाता है आदमी। EMI पर मशीन ले लो, बहुत महंगी नहीं आती। CT स्कैन MRI बहुत महंगी आती है, लेकिन मैं एक्सरे अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत सस्ती मशीनें हैं, ठीक है, उन्हें लगाओ अपना, और भैया सिस्टम बनाओ अपना,
ठीक है, रेडियोग्राफर रहोगे, लाइसेंस रहेगा, सब कुछ रहेगा, अपना खुद का खोलो, 2-4 हॉस्पिटल से अपना सिस्टम बनाओ, ठीक है, पैचअप करो और अपना धड़ा एक्सरे अल्ट्रासाउंड निकालो, बढ़िया कमाओ। देखो मेरे जानकार तो ऐसे भी हैं जो 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये 5-6 लाख रुपये महीना भी कमा रहे हैं उसी से, ठीक है। मेरा खुद का भाई है, कज़िन है मेरा, तो वो खुद अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो ये चीज़ है। बाकी चलो, खर्चा मैंने बता ही दिया और अपने हिसाब से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। और हाँ, एक काम जो मेन है भैया वो ये है, देखो तुम व्यूज़ चेक करो पहले। अबे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइब को करता नहीं है, बताओ हद हो गई। 500 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, इतने सारे लोग व्यूज़ मतलब करते हैं और देखते सब हैं, सब्सक्राइब को करने रेडी नहीं है। ऐसा मत करो यार, दर्द होता है भाई, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। तो देख लो, अगर हो सके तो, मन कर रहा हो तो कर दो सब्सक्राइब यार, भला हो जाएगा मेरा भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।